तो ड्रामा ऐश के जुनून की लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, खास तौर पर शहरोज और आफिया का अंजाम क्या होगा। इस ड्रामे की मजीद 2 से 3 एपिसोड रहती हैं। लेटेस्ट एपिसोड के अंदर आपने देखा है कि शहरोज अपने दोस्तों के साथ बीच पे आता है, यानी उसी जगह पे जहां पर पहले वो एमन को अपनी तरफ से मारकर फेंक कर चले गए थे। और उसके पीछे अब इतनी बड़ी एक रीजन है कि शहरोज को इतना गुस्सा है कि वो चाहता है कि मैं अब हर हालत में एमन को अपने रास्ते से हटाऊं, क्योंकि शहरोज को अब लगता है कि जब तक एमन जिंदा है ना तब तक मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं खतरे में हूँ। तो आपने अगर उस लम्हे को देखा हो जब वो अपने दोस्तों से बात कर रहा था, जिस सेंस के अंदर उसके पीछे गुस्सा था, गुस्सा किस बात का था, क्योंकि एमन जो है ना वो खुद को अब पावरफुल शो कर रही है। वो जैसे ही शहरोज के पास जाती है या आफिया के पास तो उनको डराना धमकाना शुरू कर देती है और कहती है कि जब तक मेरा मुंह बंद है ना आप लोग महफूज हो, जैसे ही मेरा मुंह खुलेगा ना तो आप लोग कहीं के नहीं रहोगे। तो जाहिर सी बात है भाई, शहरोज और आफिया इतने पावरफुल है, और अगर एक गरीब लड़की जिस सिनेरियो के अंदर वो राहिम की जिंदगी में आई है और अब मालकिन बनने की कोशिश कर रही है, तो उनको गुस्सा तो आएगा। तो जहां तक मुझे लगता है कि जो शहरोज है वो अपने दोस्तों से जब ये बात कर रहा था कि आप लोग अभी यहाँ पे रुको और मैं एमन को लेके आ रहा हूँ, बस आज उसका काम तमाम करना है, तो वो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। उसके पीछे एक ईगो था, उसको एक गुस्सा था कि एमन होती कौन है मुझे डराने वाली, मुझे धमकाने वाली। तो जैसे कि आपको बताया जाता है कि वो भाग कर अपने घर आता है और अपनी माँ से उसकी पहली मुलाकात होती है और माँ से कहता है कि आज एमन का आखिरी दिन है, मैंने इसको खत्म करना है। तो आगे से उसकी माँ कहती है कि तुम खुद अपने दुश्मन हो, तुम्हारा और कोई भी दुश्मन नहीं है। तो उसकी माँ ने उसको बात ठीक की है, लेकिन वो अपनी माँ की बात नहीं मानता, वो सीधा जाता है जनाब एमन के रूम में। तो वहां पर एमन को वो कहता है कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने बड़ी बदमाशी कर ली है, तू बड़ा आजाद घूम फिर रही है, आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। पहले तो अपनी बातों से उसको समझाएगा, लेकिन जब उसको बार बार आगे से एमन ये बोलेगी कि तू कुछ भी कर ले, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तो उसके बाद वो उसको फिजिकली हरास करेगा। और उसी मोमेंट में क्या होता है कि जो राहिम है वहां पर पहुंच जाता है। तो वहां पर जो सर्कमस्टांसेस होते हैं ना, जो वहां पर एक सीन क्रिएट हो चुका होता है, राहिम को ऐसा लगता है कि एमन और शहरोज आपस में मिले हुए हैं, इनका कोई और गलत रिलेशन चल रहा है। जिसके बाद वो इल्जाम लगाता है एमन के ऊपर कि मेरी आंखें जो हैं वो बंद थी, तुमने तो बड़ा ही खेल खेल दिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारा कोई ऐसा चक्कर चल रहा है शहरोज के साथ। उसके बाद एमन उसको कहती है कि तुम पागल हो गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आगे से वो बहुत ही सख्त आर्गुमेंट देती है, जिसके बाद चूंकि जो राहिम है गुस्से में होता है तो उसके ऊपर वो हाथ उठाता है। यहाँ पर मेरे लिए एक सरप्राइज था कि आप लोग ऐसा अगर ना दिखाते तो ज्यादा बेटर होता। आपने बड़े अच्छे से इन दोनों की केमिस्ट्री जो है वो प्रोड्यूस की है, ठीक है, इन दोनों में मोहब्बत दिखाई है, माहीन इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, लेकिन एट द एंड आप लोग एक थोड़ा सा एक टॉक्सिक सीन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो कि एमन जो है वो शहरोज के साथ मिली हुई है जनाब, उनका कोई अफेयर चल रहा है और राहिम ऐसा सोच रहा है। बाय द वे वहां पर जब वो उसके ऊपर हाथ उठाता है तो आगे से एमन शायद उसको ये बता दे कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ये मुझे टॉर्चर कर रहा था, मुझे डरा धमका रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके बाद आपको दिखाया जाता है कि राहिम उसके ऊपर हाथ उठाता है, उसको मारता है, और जिसके बाद वो आगे से राहिम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन राहिम चूंकि वहां पर आपको स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है तो वो उसको आगे से जमीन पे गिरा देता है और फिर गन जो है वो निकालता है और उसके ऊपर तानता है। अगर आपको यहाँ पे ये लग रहा है कि पिस्तौल को देखकर जो शहरोज है वो सब कुछ सच सच बक देगा, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। वहां से जो राहिम है वो अपने भाई को भगा देगा। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि जो राहिम और एमन में थोड़ी सी दूरी जो है वो पैदा हो जाएगी। एमन राहिम को मनाने की कोशिश भी करेगी, लेकिन थोड़ा आपको इंतजार करवाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है आगे आपको दिखाया जाएगा कि जो शहरोज के दोस्त थे वो तो वहां पर बीच पे इंतजार कर रहे हैं अपने दोस्त का, लेकिन उनको ये तो नहीं ना पता जनाब के शहरोज की वहां पे पिटाई हो गई है। वहां वो कितना इंतजार करेंगे, वो वहां से चले जाएंगे। जब सुबह होगी तो पुलिस स्टेशन पहुंचेगा हमारा जो राहिम है और वो वहां पे उनसे बात करेगा कि आप लोगों ने उनको पकड़ा क्यों नहीं है। फिर वो उनको ट्रेस करेंगे। ध्यान में रखिएगा कि शमसी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, उसकी तफ्तीश जारी है, बल्कि वो पहले ही मान चुका है कि जो कुछ भी हुआ, जो स्पारी मुझे दी गई थी वो शहरोज और आफिया की तरफ से दी गई थी, और वो रिटर्न बयान था जो उसने उसके हाथ में पकड़ा दिया था और उसके ऊपर जो शमसी ने साइन भी कर दिए हुए हैं। तो ये बात आप नोट कर लें कि शमसी जो है वो तो बिक चुका है। यहाँ पर थोड़ा एक मसला है, वो ये है कि जब तक जो शहरोज के दोस्त हैं वो नहीं पकड़े जाएंगे, उस वक्त जो शहरोज है या आफिया है उसके ऊपर जो एक स्ट्रॉन्ग एलिगेशन लगते हैं ना, यानी कि जहां पर आपको दिखाया जाए कि अली नवाज जो है वो सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ भाई राहिम तू ठीक कह रहा है, एमन भी सच्ची है, सच में आफिया और शहरोज यही कल्प्रिट है, तो ये तभी मुमकिन होगा जब उसके दोस्त पकड़े जाएंगे। और उससे बढ़कर ये होगा कि उसके डॉक्टर को पकड़ा जाएगा जो गलत मेडिसिन देता था आफिया के कहने पे एमन को। तो इन तीनों बंदों को जब पकड़ा जाएगा और जब वो स्टेटमेंट देंगे बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के, या तो जज के सामने या पुलिस में या फिर अली नवाज के सामने, तभी जाके इस ड्रामे का एंड होगा।
अच्छा, मेरा ये सवाल था कि जब ज़ाहिर बात है शरोज ने तो गिरफ्तार भी हो जाना है, उसके खिलाफ एविडेंस सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तो अली नवाज का फैसला क्या होगा? तो भाई मैं आपको बता दूं कि अली नवाज जो है वो असूलों का बड़ा पक्का है, और यहाँ पर तो दिखाया गया बार बार कि वो अपने अडॉप्टेड बेटे को ज्यादा करीब समझता है और उसी को अपना सगा बेटा समझता है। और शरोज चूंकि शुरू से ही एक बहुत ही कमीना शख्स था, ठीक है, उसकी हरकतें ऐसी थी कि उससे मोहब्बत नहीं की जा सकती। यानी अगर आप इमेजिन करो कि उसने अपनी तरफ से तो एमन को मारकर फेंक दिया था ना, तो इससे बड़ा क्रिमिनल एक्ट और क्या हो सकता है। यानी अभी भी उसकी माँ ये कह रही है कि तुम एमन को अपने तरफ से यानी ठिकाना लगाना चाहते हो और तुम क्रिमिनल बनना चाहते हो। तो भाई जो पहले उसने किया है वो क्या था? वो बच्चे करते हैं ऐसा। तो जो कुछ भी उसका बेटा अब कर रहा है वो अपनी माँ की बदौलत ही कर रहा है, तो उसके बेटे के साथ साथ उसकी माँ की सजा भी बनती है। तो अब शरोज की सजा क्या होगी? यानी कि आपको दिखाया जाता है कि जो जमाल है उसकी बहुत जल्द बेल हो जाएगी। वो ये कहेगा कि मुझे जो भी कहा गया था ना वो सिर्फ शरोज को बचाने के लिए कहा गया था, यानी कि मैं राहिम का जो इल्जाम है अपने सर ले लूं और शरोज बच जाए। मुझे पैसे दिए गए थे, मैं बैग गया था, मैं डर गया था, और वो सच बोल देगा क्योंकि उसको पता है कि उसके पीछे कौन खड़ा है, जनाब हमारा राहिम अली नवाज। तो अब कितने एविडेंस हो गए जनाब शरोज और राफी के खिलाफ? एक शमसी है, दो उसके दोस्त है, तीसरा जमाल है जनाब। ये सारे बयान जो है वो अली नवाज के सामने भी देंगे और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कोर्ट के अंदर भी वो जज के सामने भी कह दें कि जो कुछ भी हमसे हुआ या हमसे करवाया गया वो कौन करवा रहा था? शरोज और उसकी माँ आफिया। लेकिन अगर आपको ये लगता है ना कि अभी भी कुछ कम है, कुछ रहता है, तो वहां पर एंट्री मारेगा फारूक। आपको बार बार दिखाया गया है कि फारूक जो है वो बेशक शरोज और आफिया की साइड लेता है, लेकिन उससे बढ़ के सपोर्ट करता है अली नवाज को और राहिम को। तो फाइनली जब वो फारूक ये सोचेगा कि भाई शमसी सामने आ गया है, उसके दोस्त भी उसके खिलाफ बयान दे रहे हैं, उसके बाद जमाल भी उनके खिलाफ हो चुका है, तो फारूक कहेगा कि आज वक्त आ चुका है कि मैं सीधे रास्ते पे आ जाऊं और जो भी सच है वो सबके सामने रखूं ताकि ये मसला खत्म हो। तो कोर्ट में अंदर चूंकि वकील है वो पहले भी, फारूक एक बहुत बड़ा लॉयर है, तो वहां पर वो बोल देगा कि मैं जनाब इसका ऐनी शाहिद हूं, आज तक जो भी होता रहा है मेरी आंखों के सामने होता रहा है, जिसके लिए मैं मादरत चाहता हूं राहिम से भी, अली नवाज से भी, और मैं गवाही देता हूं कि जनाब जो एमन के साथ हुआ था या उसके बाद जो अटैक करवाया गया था एमन के ऊपर, जिसकी वजह से जो राहिम है वो हॉस्पिटल पहुंच गया था, उसके पीछे भी आफिया और शरोज हैं, तो जनाब ये दोनों ही कल्प्रिट हैं, इनको सजा दी जाए। तो वहां पर आपको दिखाया जाएगा कि जो शरोज है वो जमाल की जगह पर जेल में चला जाएगा और पूरी जिंदगी जेल के अंदर सड़ता रहेगा। बाकी रही आफिया, अगर आफिया को बचाना चाहते भी हैं, क्योंकि मशवरे में वो शामिल थी, और देखा जाए तो एमन के ऊपर जो हमला करवाया गया था ना वो आफिया ने ही सफारी दी थी। तो मैं ये समझता हूँ कि शरोज के साथ साथ आफिया को भी जेल में होना चाहिए, लेकिन अगर आफिया जेल में नहीं जाती तो उसको तलाक हो जाएगी और घर से अली नवाज उसको निकाल देगा, और वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन होगा जब इन सारों की हकीकत अली नवाज के सामने खुलेगी और अली नवाज जो है वो फिर देखेगा राहिम की तरफ कि मेरा बेटा कितना मासूम था, कि एक वक्त था मैं कहता था कि अगर तू कोई गुनाह करता भी है ना, कोई गलती करता भी है ना, मेरी आंखों के सामने बेशक तू कर, लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं होगा। तो वो बचपन वाली बात जो राहिम उससे करता था या राहिम के बारे में अली नवाज सोचता था वो उसके सामने आएगी, और आपको एक बहुत ही इमोशनल सीन वहां पर दिखाए जाएंगे कि जब अली नवाज राहिम को गले मिलेगा और उससे बोलेगा कि तूने एक सगे बेटे से बढ़कर अपना फर्ज पूरा किया, और अगर आज मैं ये कहूं कि तू ही मेरा असली वारिस है तो मुझे फखर होगा। यानी इस तरह के आपको सीन जो है वो क्रिएट करके दिखाए जाएंगे। मेरे नजदीक अब इस ड्रामे का इस तरह से एंड होगा। बाकी आपको क्या लगता है आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।